जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आपका एग्ज़ाम शूटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम आज छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जी हाँ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें में आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे, कुछ बातें रखेंगे जिसको हम और आप डिस्कस करेंगे। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है 9,500 और 9,500। ध्यान दीजिएगा, 9,500 और 9,500 एक ही है या दो है, और अगर दो है तो कितने का अंतर है। फिर से प्रश्न, 9,500 और 9,500 एक ही चीज है या दो चीज है, और अगर दो चीज है तो कितने का अंतर है। तो आइए अब इसका हम उत्तर जानते हैं। जैसा कि 9,500 मतलब आप जानते ही होंगे, 9,500 मतलब होता है 975, और 9,500। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन आपको बता दें कि दोनों एक ही चीज़ें नहीं हैं। 9,500 का मतलब 1000 का यहाँ पौना करना है, यानी कि 1,000 रुपये के 4 पार्ट पहले करेंगे तो 250 रुपये आएगा, और इसका 3 पार्ट लेंगे यानी कि 750 रुपये, 750 रुपये आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं 9,500 का मतलब 975 रुपये और 9,500 का मतलब 750 रुपये। कैसे? यहाँ पर 9,500, 100 का यहाँ पर पौना लेना है, यानी कि 100 का 4 पार्ट करके 3 पार्ट लेना है, तो 900 वो हो गया, और 4 पार्ट में अगर करेंगे तो 25 रुपये आएगा, तो 25 × 75, तो इस प्रकार से 975 रुपये आएगा। और 9,500 मतलब 1000 का 4 पार्ट करके 3 पार्ट लेंगे तो 750 रुपये आएगा। इन दोनों में अगर हम अंतर देखेंगे कि कितना अंतर हो रहा है, तो यह है अंतर आपका 225 रुपये आएगा। इस प्रकार से 9,500 और 9,500 में 225 रुपये का अंतर होता है। आइए कुछ और बातें जानते हैं। आइए छोटी छोटी मगर मोटी बातें में ये आपके सामने एक क्वेश्चन हम लोग बचपन से ही सीखते आते हैं, घटाना। तो यहाँ पर देखिए हम घटा रहे हैं, तो ये 14 में से 7 गया 7 बचेगा, यहाँ पर 6 बचता है, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 3 गया 6 बचेगा। 647 यहाँ पर आंसर आ चुका है। अब देखिए हम इसमें कुछ बताना चाह रहे हैं, छोटी छोटी बातें। जैसे यहाँ पर 4 है, आप जानते हैं कि ये इकाई है, ये दहाई है, और ये सैकड़ा है। तो सबसे पहले हम इकाई को घटाते हैं, 4 में से 7 घटाते हैं तो ये नहीं घटता है, तो हम क्या करते हैं, इसके बगल वाले यानी कि इसके बाएं तरफ से एक उधार लिया जाता है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि जब हम एक उधार लेते हैं तो यहाँ पर 14 हो जाता है। अब आप बताइए कि अगर 4 आपके पास है, अगर एक उधार लेते हैं तो आपके पास ये 14 कैसे हो जाता है। बात थोड़ा समझिएगा कि अगर आपके पास 4 है और एक अपने बाएं बगल से उधार लेता है तो ये 14 कैसे हो जाता है। तो इसका मैं कारण आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। ऐसी स्थिति में जब हम अपने बाएं तरफ से उधार लेते हैं, यानी कि 4 है आपके पास, यहाँ से एक उधार लेंगे तो एक का मतलब ये दहाई से उधार लिया जा रहा है, इसलिए एक का मतलब होता है 1 दहाई, और 1 दहाई का मतलब होता है 10। तब ये एक उधार लेने का मतलब 1 दहाई उधार लेते हैं, और 1 दहाई 10 ये और 4 ये जोड़ करके 14 आ जाता है। उसके बाद हम 14 में से 7 को घटा देते हैं तो हमारा उत्तर 7 आ जाता है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, दोनों जो बचे ये इसकी अपेक्षा ये इकाई ये दहाई हो गया। ऐसी स्थिति में अब हम यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 9 में से 3 घटाएंगे 6, यही हमारा उत्तर आ जाता है। आइए अब हम कुछ और बातें जानते हैं।
आइए अब हम छोटी छोटी मगर मोटी बातों में ये आपके सामने चिन्हों का नियम। चिन्हों का नियम अक्सर लोगों को चिन्ह से संबंधित प्रश्न हल करने में दिक्कतें होती हैं, तो आइए कुछ दिक्कतों को हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आपके सामने 3 नोट दिए गए हैं। पहला नोट में दिया गया है, ऐसे याद रखिएगा कि अगर प्लस प्लस रहे तो जुड़ता है और चिन्ह क्या लिखा जाता है, प्लस लिखा जाता है। एग्जाम्पल के अंतर्गत देख सकते हैं आप, यहाँ पर 5 है, 5 के पहले यहाँ पर प्लस चिन्ह छिपा होता है और ये 10 है, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस यहाँ पर देखिए जुड़ता है, तो इसका मतलब 10 और 5 दोनों जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। और इसके पहले प्लस चिन्ह छिपा होता है, चाहे प्लस लिखिए या ना लिखिए, वहाँ पर छिपा होता है। और दूसरा नियम है, दूसरा नोट है माइनस माइनस, ये भी जुड़ता है और चिन्ह माइनस लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर -5 और -10 अगर लिया गया है तो हम देखते हैं कि माइनस माइनस दोनों है तो जुड़ता है चिन्ह, लेकिन माइनस लिखा जाता है। तो आइए 5 और 10 जोड़ेंगे तो -15 हो जाएगा और चिन्ह यहाँ 15 हो जाएगा और चिन्ह उसके पहले माइनस लग जाएगा। फिर तीसरा नोट है कि अगर एक प्लस चिन्ह रहे एक माइनस चिन्ह रहे तो घटता है तथा चिन्ह वह लिखा जाता है जिसका मान बड़ा होता है। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे -5 ले लीजिए प्लस 10 ले लीजिए, तो -5 प्लस 10, यहाँ एक माइनस चिन्ह है एक प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए अगर एक प्लस रहे एक माइनस रहे या एक माइनस रहे एक प्लस रहे तो यहाँ पर घटता है और चिन्ह वह लिखा जाता है जिसका मान बड़ा होता है। तो घटता है, पहले हम घटाएंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा। और चिन्ह, हम चिन्ह के लिए देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ा है, तो यहाँ पर 10 बड़ा है, तो 10 के पहले जो निशान है यानी कि प्लस का निशान यहाँ पर लगेगा। और हम जानते हैं कि ये प्लस का निशान चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए ये छिपा होता है, तो इसका मतलब -5 प्लस 10 बराबर 5 होगा। आइए कुछ और हम प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं, सीखते हैं। जैसे मान लीजिए -8 है और +12 है, तो -8 प्लस 12 यही नियम चलेगा, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये तीसरा नियम फॉलो करेगा, इसमें यहाँ घटता है। तो ऐसी स्थिति में हम 12 में से 8 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। चिन्ह बड़े वाले मान का लिखा जाता है, तो बड़ा वाला मान जो है यहाँ 12 है, तो 12 के पहले जो निशान लगा हुआ है यानी कि प्लस, वही चिन्ह यहाँ लिखा जाएगा। +4 आएगा तो प्लस चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, इसका आंसर ये +4 आ जाएगा। आइए अब हम कुछ और प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए -10 है -15 है, तब कितना होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस और माइनस दोनों हैं, तो यहाँ पर ये दूसरा नियम लगेगा, माइनस माइनस अगर दोनों रहता है तो दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में इसका उत्तर जो आएगा -25 आएगा। अब अगर मान लीजिए 3 संख्याएं भी हैं, जैसे मान लीजिए -10 है -15 है -20 है, 3 संख्याएं अगर माइनस में दी गई हैं तब भी नियम वही चलेगा, तीनों अगर माइनस में है तब भी जुड़ेगा। अंकों को हम जोड़ लेंगे और चिन्ह क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। तो 10 15 25 और 20 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 45 और 45 के पहले माइनस का निशान लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 3 संख्याएं प्लस में दी गई हैं, जैसे मान लीजिए 8 दिया गया है 12 दिया गया है 15 दिया गया है, तीनों के पहले प्लस निशान यहाँ छिपा है, यहाँ प्लस निशान लगा हुआ है, यहाँ प्लस है, यानी कि तीनों प्लस है। तो तीनों प्लस होने के नाते तीनों हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर नियम लिखा गया है। तो प्लस 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 तीनों जुड़ेगा, तो 12 8 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35। इसके पहले प्लस चिन्ह लिखिए चाहे ना लिखिए। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 संख्याएं दी गई हों, +5 है +8 है -3 है -10 है, यानी कि इसमें देख रहे हैं तो 2 संख्याएं इसमें प्लस प्लस दी गई हैं और 2 संख्याएं इसमें माइनस माइनस दी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ प्लस संख्याएं दी गई हों कुछ माइनस दी गई हों तो प्लस वाली संख्याएं अलग जोड़ते हैं और माइनस वाली संख्याएं अलग जोड़ते हैं। प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने पर प्लस चिन्ह लिखते हैं और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने पर माइनस चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13।
13 और यहाँ पर देखिए 10 और 3 दोनों जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 13, लेकिन इसका चिन्ह माइनस होगा, इसका चिन्ह प्लस स्टार्ट में है इसलिए प्लस चिन्ह छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसके बाद 13 में से 13 गया 0, यही आपका आंसर आएगा। अब देखिए और उदाहरण हम समझते हैं। यहाँ पर +5 +10 +20 -8 दिया गया है। अब इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं प्लस में दी गई हैं, तो हम तीनों संख्याओं को हम जोड़ करके प्लस के साथ रखेंगे और -8 अकेला है, इसको अकेले ही रहने देंगे। इस तरीके से 10 और 5 15 और 20 35 और -8, तो इसको घटाएंगे तो 27 हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अगला उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है -15 +5 +12 +18। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक संख्या केवल माइनस में है, बाकी ये 3 संख्याएं प्लस में हैं। तो ऐसी स्थिति में हम -15 को ऐसे लिख देंगे और ये 3 संख्याएं प्लस में लिखी गई हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया है कि प्लस प्लस अगर रहता है, केवल प्लस प्लस रहता है तो वह जुड़ता है और चिन्ह प्लस लिखा जाता है। तो यही नियम यहाँ पर फॉलो होगा। तो 5 और 12 जोड़ेंगे 5 17 और 18 जोड़ेंगे 35 आ जाएगा। तो ये प्लस में चिन्ह लिखा जाएगा तो 35 हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर -15 बचा और +35, तो अब ये एक चिन्ह माइनस हो गया, एक चिन्ह प्लस हो गया। ऐसी स्थिति में हम ये तीसरा नोट फॉलो करेंगे जो कि दिया है कि अगर एक माइनस रहे एक प्लस रहे तो घटता है और चिन्ह वह लिखा जाता है जिसका मान बड़ा होता है। तो 35 में से हम 15 घटाएंगे, बचेगा 20 और चिन्ह प्लस चिन्ह आएगा। अब प्लस चिन्ह चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, यही आपका आंसर हो गया। आइए अब हम एक प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है -2 में से -20 को घटाइए। अब हम इसको हल करते हैं। -2 में से -20 को घटाइए प्रश्न है। तो हम इसको हल करने के लिए देखिए -2 इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे और -20 इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे। अब इसको घटाना है तो घटाने के लिए हम माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसको हल करेंगे तो -2 उतर जाएगा और ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो जाएगा। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा +20 और इसको हम चिन्ह के हिसाब से देखेंगे कि अगर एक माइनस रहे एक प्लस रहे तो घटता है। तो हम 20 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 18 और चिन्ह बड़े वाले का लिखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्लस चिन्ह यहाँ पर लिखा जाएगा। प्लस चिन्ह चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, इसका मतलब हमारा आंसर 18 आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है 3/3 + 3 × 3। अब इसको हल करना है। तो बहुत लोग गलतियाँ कर देते हैं। आपको इसका सिस्टम बता दें कि अगर किसी प्रश्न में भाग का निशान रहे, गुणे का निशान रहे, प्लस का निशान रहे और माइनस का निशान रहे, तो ये सिस्टम होता है कि अगर भाग दिया रहे, गुणे दिया रहे, धन दिया रहे और घटाना दिया रहे, यानी कि सभी चिन्ह दिए रहें, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम भाग हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं, फिर जोड़ हल करते हैं और सबसे लास्ट में घटाना हल करते हैं यानी माइनस हल करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखेंगे 3 में 3 से भाग करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। बाकी ये प्लस हो गया, 3 × 3 ऐसे उतार देंगे। अब हम दूसरे नंबर पे गुणा हल करेंगे तो ऐसी स्थिति में 1 + 3 × 9 हो जाएगा। 9 और 1 10, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं एक चर राशि जो सबके सामने से होकर गुजरता है। यहाँ पर एक चर राशि दिया गया है जो x है। अब x के बारे में हम बता दें कि x के पहले अगर कोई निशान नहीं दिया गया है तो यहाँ पर प्लस का निशान छिपा होता है। और अगर x के पहले कोई अंक ना दिया गया हो तो यहाँ पर 1 अंक छिपा होता है। यानी कि x के पहले 2 चीज़ें छिपी होती हैं, प्लस चिन्ह छिपा होता है
और 1 छिपा होता है जो कि लिखा नहीं होता है, हमें ये याद रखना होता है। और एक चीज़ और छिपा होता है, x के ऊपर अगर कोई घात ना लगा हो तो यहाँ पर हमेशा एक घात छिपी होती है। तो याद रखिएगा, प्लस में x के साथ प्लस चिन्ह और एक उसके पहले तथा एक घात छिपी होती है। आइए x के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस x लिखा गया है, तो यहाँ जब प्लस का निशान लगा होता है तो x के पहले वाले जो अंक होते हैं ये जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 ये हो जाएगा आपका 2x। अगर x गुणे x लिखा गया है, यानी कि इनके बीच में गुणे का निशान है, तो जब गुणे का निशान होता है तो ऐसी स्थिति में x के घात जुड़ते हैं। तो यहाँ पर एक घात लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक घात लगा हुआ है, तो इसका मान हो जाएगा x²। आइए कुछ x पर और भी डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा होगा, यहाँ पर 5x², इसको ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि अगर कभी भी कोष्ठक में एक संख्या रहे और एक चर राशि रहे, चर राशि में कोई भी अक्षर हो सकता है, a से लेकर z तक कोई भी अक्षर हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में संख्या का स्क्वायर अलग लिया जाता है और अक्षर का स्क्वायर अलग लिया जाता है। यानी कि 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 5 पचे 25, और अक्षर x का स्क्वायर, तो अक्षर का स्क्वायर जब लिया जाता है तो वही अक्षर ही रहता है, उस पर स्क्वायर लगा दिया जाता है। यानी कि 5x अगर ब्रैकेट में करके स्क्वायर लिखा गया है तो उसका मान 25x² होगा, जबकि 5x² अगर लिखा गया है तो उसका मान केवल 5x² ही होगा। इस प्रकार से हमें 5x का होल स्क्वायर और 5x² में अंतर समझना चाहिए। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, दिया है 0.5 में से 0.12 को घटाइए। तो हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया है 0.5, तो हम देख रहे हैं कि 0.5 में दशमलव के बाद केवल एक अंक है, और जो घटाना है उसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। तो दशमलव का जोड़ और घटाना लगाने का एक तरीका है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। याद रखिएगा एक मंत्र कि अगर दशमलव का जोड़ या घटाना लगाना हो तो ये याद रखिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0.12 घटाना है, तो इसलिए हम 0.12 ऐसे लिखेंगे ताकि दशमलव के नीचे दशमलव आ जाए। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर वाले में कि केवल एक अंक है, तो याद रखिएगा अगर अंकों की संख्या कम पड़ रही है तो उतना हमें 0 बढ़ा देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.38, जो कि आपका आंसर है। ठीक है। देखिए आइए एक प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, 5 लिखा है और उसके ऊपर एक 4 लिखा हुआ है। तो आपको पहले मैं बता दूं, इसका मान ज्ञात करना है, तो हम आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 5/4, ये जो नीचे वाला है इस 5, इसको हम आधार कहते हैं, और जो ऊपर वाला मान है यानी कि 4, इसको घात या घातांक कहते हैं, दोनों नाम देते हैं। अब इसको हल करने का तरीका होता है कि घात जितना दिया गया है आधार का उतना बार गुणा किया जाता है, यानी कि 5 को 4 बार गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5
इस सब का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 पंजे 125 और पंजे 625, ये आपका आंसर आ जाएगा।